अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। जरा सोचिए गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से बात करने जा रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली आज की इस वीडियो में जो है मैं दो चीजों के बीच में डिफरेंशिएट करना चाहूंगा। वन इज मेमोराइजेशन एंड सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि हम इन दोनों चीजों को जो है वो कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि जी मेमोराइजेशन और अंडरस्टैंडिंग एक ही चीज है। मेमोराइजेशन जो है वो चीज़ों को याद करना है, रट्टा लगाना है, ठीक है, बस याद किए जाओ विदाउट अंडरस्टैंडिंग। एंड अंडरस्टैंडिंग है कि चीज़ आपके सामने पड़ी है, ठीक है, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं और वो जो नॉलेज आपको मिलेगा दैट इज प्रैक्टिकल नॉलेज। आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट पूरा समझ आता है, आपको उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज बेसिकली मैं इन दो चीज़ों को कंपेयर करूंगा आपके सामने और ये भी बताऊंगा कि जी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसका फोकस किस चीज़ पे। एजुकेशन सिस्टम यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में अभी तक एजुकेशन सिस्टम है जिसका फोकस मेमोराइजेशन ऑफ थिंग्स पे है। तो अभी मैं बेसिकली एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ एक कंटेनर के हवाले से। मेरे पास एक चीज़ है कंटेनर जिसको मैंने याद करना है। आप देखेंगे आपके स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जो फोकस है वो यही है कि इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा याद करो, इसको मेमोराइज करो। जिस तरह से आप देखते हैं, मैंने आपको बताया मैं कंटेनर के हवाले से मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी। ये वो वाला कंटेनर नहीं है कि जो बड़े बड़े रूम से होते हैं या मेटेलिक होते हैं, नहीं, ये एक छोटा सा कंटेनर है मेरे सामने। तो बस आपको डिफरेंस समझाना चाह रहा हूँ कि मेमोराइजेशन और अंडरस्टैंडिंग में क्या डिफरेंस है। एक पैराग्राफ है जो कि स्कूल्स में बच्चों को दिया गया है अबाउट द कंटेनर। तो आप उसको लिखेंगे, आई हैव अ कंटेनर विच इज बिग एंड सिलेंड्रिकल इन शेप, इट्स मेड अप ऑफ मेटल एंड कवर्ड विद अ फिल्म, इट्स कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, one is body and one is cap. It has the capacity of 500 ml, it's brown in color and its weight is 150 gram. We can place it on balance। ठीक है, ये पैराग्राफ जो है मैंने इस कंटेनर के बारे में खुद से लिखा है, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दी कि हमारे स्कूल में अगर ये चीज़ होती तो बच्चों को कहा जाता कि इस चीज़ को आपने याद करके आना, रट्टा लगा के आना, ठीक है। और फिर जब टेस्ट होता है फिर उसी बेस पे जिसका रट्टा जितना अच्छा उसके उतने नंबर, वो उतना कामयाब समझा जाता है। इसी के मुकाबले में मेरे पास दूसरा मेथड है जो कि विच इज़ प्रैक्टिकल। आपको बेसिकली चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेमोराइज नहीं करना पड़ता, रट्टा नहीं लगाना पड़ता। तो बेसिकली जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ इट्स प्रैक्टिकल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, कि चीज़ को अंडरस्टैंड करना है इन अ प्रैक्टिकल वे। इसमें रट्टे की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको आप दिखाता हूँ। ये पैराग्राफ आपको समझ आ गया कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में यही है कि डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं, डिफरेंट बुक्स हैं, डिफरेंट एसेज हैं, उनको बस याद करो। अब कुछ बच्चों का रट्टा बहुत अच्छा होता है, मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ और टीचर भी हूँ, डिफरेंट बच्चों के साथ मेरा इंटरेक्शन होता है। कुछ बच्चे मैं देखता हूँ बहुत ही अच्छे होते हैं, यानी अंडरस्टैंडिंग में भी और रट्टा लगाने में बड़े तेज होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे अंडरस्टैंडिंग में अच्छे होते हैं लेकिन उनसे रट्टा नहीं लग रहा होता। जब रट्टा नहीं लगता, टेस्ट अच्छे नहीं होते और मार्क्स अच्छे नहीं होते और उनको कंसिडर किया जाता है कि दीज आर, ये किसी काबिल नहीं है, ये डल बच्चे हैं। हालांकि वो डल तो नहीं होते, आप उनको प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को समझाएं तो फौरन पिक कर लेते हैं। तो अब मैं बेसिकली आपको अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर आ रहा हूँ और जो प्रैक्टिकल वे ऑफ डूइंग थिंग्स है। अब यही कंटेनर है जिसके ऊपर मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है, जिसको मुझे याद करवाया जा रहा था स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। अब प्रैक्टिकल वे में क्या है, ये कंटेनर मेरे सामने है, ठीक है, मैंने उसको उठा लिया। अब मैं खुद इसको देखूं ये कंटेनर क्या है, खुद से इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं। अब मैंने इसकी हार्डनेस चेक की है, ठीक है, तो मुझे ये काफ़ी एक सॉलिड सरफेस लगी। इसको मैंने नीचे से देखा तो मुझे पता चल गया कि इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल, ठीक है। इसको मैंने खोल के देखा तो मुझे समझ आ गया इसके ऊपर एक कैप है और ये जो पार्ट है ये बॉडी है, ठीक है। और ऑब्जर्व अगर इसको मजीद करूंगा तो मैं देखता हूँ इसका कलर ब्राउन है। इसके अलावा मैं साइड से इसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेता हूँ तो मुझे पता चलता है इसका वेट जो है वो है 150 जी, ठीक हो गया। और ज़रा इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं और ज़रा इस पर एक्सपेरिमेंटेशन और ज़रा मजीद इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो अच्छा, एक और चीज़ मुझे नज़र आई, इसकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, वॉल्यूम कितना इसमें आता है, 500 ml तक इसमें वॉल्यूम आ सकता है, ठीक है। और क्या है, कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि इसको आपने आग के करीब नहीं रखना, किसी मॉइस्चर वाली जगह पे नहीं रखना, कीप अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट। ये सारी चीज़ें मुझे अब नज़र आ रही हैं। ये जब मैंने चीज़ हाथ में उठाई, ये चीज़ मेरे सामने, अब मेरे दिमाग ने इसका स्ट्रक्चर देख लिया कि शेप इसकी सिलेंड्रिकल है, वाइट इसकी कैप है, कलर इसका ब्राउन है, कंपनी इसकी कौन सी है, वेट इसका कितना है, मैस कितना है। मेरे दिमाग ने खुद ही हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया है। अब मुझे ये चीज़ें याद करनी पड़ी है? नहीं, आप इस चीज़ को गायब भी कर लें। आप इस कंटेनर के बारे में सोचें। अगर आपने ये चीज़ एक्सपेरिमेंट नहीं की तो आपने ये चीज़ एक्सपेरिमेंट करनी है अपने सामने। अब आप इस कंटेनर को अपनी आंखों के सामने से हटा लें
और कंटेनर को दोबारा याद करें, आप कहेंगे ओह इट वाज एलोंगेटेड, तो ये सिलेंड्रिकल इन शेप है, कैप इसकी वाइट थी, कलर इसका ब्राउन था, वेट इसका 150 mg था, होल्डिंग कैपेसिटी 500 ml थी। कुछ इंस्ट्रक्शन भी थी कि यार मॉइस्चर वाली जगह पे नहीं इसको रखना, धूप से दूर रखना है, आग के करीब नहीं रखना। तो आपको समझ आ गई, मैंने इस इंफॉर्मेशन को याद किया। यहाँ पे मुझे कहा जा रहा था, एजुकेशन सिस्टम मुझे कह रहा था स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर आपने इसको पूरा रटना है। कुछ बच्चे रट्टा लगा रहे थे और कुछ बच्चों से रट्टा नहीं लगा रहे थे। दिस इज प्रैक्टिकल वे ऑफ नॉलेज। और मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी नेचुरल लर्निंग वर्सेस ह्यूमन इंड्यूस लर्निंग, तो आपको उस चीज़ में भी समझ आ जाएगा। जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है डिफरेंट स्टेज से, तो वो हर चीज़ हाथ में उठा के उसको मुंह में डाल के टेस्ट कर रहा होता है। आप तो नहीं उसको बता रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना, वो खुद से कर रहा है। टेस्ट एंड ट्रायल खुद से कर रहा है, वो एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन खुद से कर रहा है वो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।